नमस्कार दोस्तों, आप सबका एक बार फिर स्वागत है मेरे चैनल एवरीथिंग बजरंगी में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, यह चीजें दूसरों को उधार देने से मनुष्य का भाग्य नष्ट हो जाता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण के कहने के अनुसार यह चीजें दूसरों को नहीं देनी चाहिए। इससे माता लक्ष्मी रुष्ट हो जाती है और मनुष्य का जीवन नष्ट हो जाता है। यह ना तो उधार देनी चाहिए, ना भेंट में देनी चाहिए। माता लक्ष्मी घर से चली जाती है। दोस्तों, आप जानते ही होंगे कि बचपन से ही सिखाया जाता है, दूसरों की मदद करने से अच्छा फल प्राप्त होता है। परंतु कुछ चीजें भूलकर भी दूसरों को नहीं देनी चाहिए, क्योंकि घर की यह चीजें यदि दूसरों को देते हैं तो इसके साथ माता लक्ष्मी और सुख समृद्धि भी चली जाती है और दरिद्रता का सामना करना पड़ता है। विष्णु पुराण में भी इसके बारे में बताया गया है। इसका संबंध माता लक्ष्मी से माना गया है। सभी जानते हैं कि माता लक्ष्मी का हमारे जीवन में कितना महत्व है। जिस घर में माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है, वहाँ सुख समृद्धि का द्वार खुला रहता है, वैभव लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। तो दोस्तों, आप लोग ध्यान रखिए, जिसका संबंध माता लक्ष्मी से होता है वह दूसरों को ना दे। नंबर 1, पत्नी के गहने। दोस्तों, पत्नी के आभूषण को माता लक्ष्मी का दर्जा दिया जाता है, क्योंकि सुंदर स्त्री आभूषण पहनकर माता लक्ष्मी का दर्जे के बराबर मानी जाती है। इसलिए यह गहने दूसरों को ना तो उधार दे, ना ही किसी को गिफ्ट में दे। यदि यह चीजें आप दूसरों को देते हैं तो माता लक्ष्मी रुष्ट हो जाती हैं। खास कर महिलाएं अपने मंगलसूत्र, पायल और बिछिया को किसी को उधार ना दें। यदि यह चीजें आप दूसरों को देते हैं तो माता लक्ष्मी रुष्ट हो जाती हैं। दोस्तों, दूसरी चीज है झाड़ू। झाड़ू हमारे घर के नकारात्मकता को दूर करती है। इसे माता लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। दोस्तों, झाड़ू से माता लक्ष्मी का वास होता है, इसलिए अपने घर की झाड़ू दूसरों को ना दें। पुरानी झाड़ू जल में प्रवाहित कर दें। रास्ते में इधर उधर ना फेंकें, जिससे वह कोई दूसरा व्यक्ति इस्तेमाल कर सके। पुरानी झाड़ू को जल में ही प्रवाहित करें। झाड़ू को जल में प्रवाहित करने से माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और आप पर अपनी कृपा बनाए रखती हैं। नंबर 3, दोस्तों, सूर्य अस्त के बाद सफेद वस्तु यानी दूध, दही, चावल, चीनी, आटा यह दूसरों को उधार ना दें। यह अशुभ माना जाता है। दोस्तों, माना जाता है कि यदि सफेद चीजों से किसी को उधार देने पर बुरी नजर लग जाती है, जिससे माता लक्ष्मी भी रुष्ट हो जाती हैं। इसलिए सूर्य अस्त के बाद सफेद वस्तु, सफेद चीजें किसी को भी उधार नहीं देनी चाहिए। दोस्तों, चौथी चीज है नमक। दोस्तों, अपने घर का नमक किसी दूसरे को उधार ना दें। यदि आपको देना है तो आप बाहर से खरीद कर दे दें। अपने घर का नमक उधार ना दें। यदि आप अपने घर का नमक किसी को उधार देते हैं तो घर में नकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। यदि आप सकारात्मक ऊर्जा का संचार चाहते हैं तो घर से बाहर नमक किसी को भी उधार ना दें। नंबर 5, यदि आपने दोस्तों कोई पैसा अपनी पत्नी को घर में खर्च के लिए दिया है तो उसमें दूसरों को उधार ना दें। यदि उन पैसों में से दूसरों को उधार देते हैं तो माता लक्ष्मी रुष्ट हो जाती है और आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा का संचार भी हो जाता है और माता लक्ष्मी रुष्ट होकर घर से चली जाती हैं। इसीलिए पत्नी को दिए हुए पैसे कभी भी किसी को उधार ना दें। दोस्तों, नंबर 6, दोस्तों, माता लक्ष्मी को अन्नपूर्णा की देवी भी कहा जाता है। इसलिए भोजन ग्रहण करने से पहले अन्नपूर्णा को धन्यवाद अवश्य करना चाहिए। ऐसा करने से माता लक्ष्मी प्रसन्न होती है और आपके घर में माता लक्ष्मी का वास होता है। नंबर 7, दोस्तों, अपने घर की रसोई घर का चकला, बेलन और तवा दूसरों को उधार नहीं देना चाहिए। इससे माता लक्ष्मी चली जाती हैं और आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ता है। घर में आर्थिक तंगी की स्थिति पैदा हो जाती है, माता लक्ष्मी रुष्ट हो जाती है। तो दोस्तों, ये थे भगवान श्री कृष्ण के बताए हुए कुछ चीज़ें जो दूसरों को नहीं देनी चाहिए।
तो दोस्तों आपको मेरी यह वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताना। मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।